अच्छा निर्णय लेना अनुभव से आता है और अनुभव बुरे निर्णय लेने से आता है। क्या बेहतरीन पंक्तियां। दोस्तों, आज की कहानी एक मजदूर की, जो कि हर दिन एक खान में जाता था, मिट्टी इकट्ठी करता था, गधे पे लादता था और शहर में आकर के बेचता था। ये उसकी दिनचर्या थी। इसी तरीके से वो अपनी गुजर बसर चलाता था, कुछ पैसे कमाता था। एक दिन यूं ही खान में काम करते करते उसे एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर नजर आता है। वो फटाफट उस पत्थर को उठाता है, पानी से धोता है और उस चमकदार पत्थर को अपने गधे के गले में बांध देता है। बांध करके जब वो चल के आ रहा होता है, जैसे ही वो गांव के अंदर दाखिल होता है, उसे गांव के लाला जी मिलते हैं। लाला जी वो जो कि गांव में एक पंसारी की दुकान चलाते थे, ग्रोसरी शॉप चलाते थे। लाला जी जैसे ही इस व्यक्ति को देखते हैं और पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ से चले आ रहे हो? तो ये व्यक्ति, ये मजदूर उत्तर देता है कि लाला जी बस मिट्टी लेकर के जा रहा हूँ गांव में बेचने के लिए। लाला जी देखते हैं, लाला जी की नज़र उस पत्थर पे जाती है और कहते हैं, ये कहाँ से मिल गया तुम्हें? तो इस व्यक्ति ने कहा कि गांव में मिट्टी जब लेने के लिए खोद रहा था, मुझे वहां पे ये पत्थर नजर आया, सुंदर लगा तो ले लिया और गधे के गले में बांध दिया। तो लाला जी को ये पत्थर बड़ा पसंद आया और लाला जी ने कहा कि मुझे दे दो। तो इस व्यक्ति ने कहा, ले लो लाला जी, कोई बात नहीं। तो लाला जी ने पूछा कि क्या लोगे इसके बदले? तो इस व्यक्ति ने, इस मजदूर ने कहा कि जो आपको अच्छा लगता है मुझे दे दीजिए। तो लाला जी ने अपनी दुकान से 1 किलो गुड़ दे दिया और ये पत्थर को ले लिया। ये मजदूर काफी खुश कि चलो 1 किलो गुड़ मुझे मुफ्त में मिल गया। लाला जी को ये पत्थर बड़ा खूबसूरत लगा। लाला जी ने साफ किया, धोया और इस पत्थर को, इस खूबसूरत चमकते पत्थर को अपने तराजू पे बांध दिया। 1 या 2 दिन के बाद उस गांव के जो जौहरी थे, जो सेठ जी थे, वो लाला जी की दुकान पे आते हैं। वो जैसे ही आते हैं, उस दुकान में लगे हुए इस पत्थर को, तराजू पे लटकते हुए इस पत्थर पे नजर पड़ती है और इस सेठ जी को पता चल जाता है कि ये एक नायाब पत्थर है। सेठ जी ने इमीडिएटली कहा लाला जी को कि भाई ये पत्थर मुझे दे दो, कहां से मिला? तब लाला जी ने कहा कि ये मजदूर से मैंने लिया और गुड़ दे दिया 50 रुपए का और पत्थर ले लिया। तब सेठ जी ने कहा कि ये पत्थर तो बड़ा खूबसूरत है, मुझे दे दो, जो पैसे लेने ले लो। तब इस पंसारी की दुकान वाले ने कहा कि भाई मैंने 50 रुपए का गुड़ दिया था, तो आप मुझे 150 रुपए दे दो, 3 गुने पैसे बन जाएंगे। लेकिन ये सेठ जी जो, ये जौहरी जो, ये बहुत ही लालची व्यक्ति थे। इन्होंने कहा 150 रुपए, 50 रुपए का गुड़ दिया, 150 रुपए, 3 गुनी पैसा कमा रहे हो तुम बहुत लालची हो। इतने पैसे तो नहीं देता, मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूं। लेकिन ये जो दुकानदार थे, ये इन्होंने कहा नहीं भाई 150 रुपए से नीचे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये सेठ जी जो आए थे, जो जौहरी आए थे, इन्होंने कहा 100 रुपया ही दूंगा। लेकिन बात नहीं बनी और ये सेठ जी लौट के वापस चले गए, ये सोचते हुए कि चलो आज नहीं तो कल ये मुझे दे ही देगा। और ये पत्थर बिना लिए, 150 रुपए में बिना लिए ये वापस लौट जाते हैं, ये सोच के कि चलो कल आकर के दोबारा ले लूंगा, मोल भाव तो मैं कर ही लूंगा। जाने के बाद उसी दिन भाग्यवश शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी, हीरो के व्यापारी उस गांव के रास्ते गुजर रहे थे और दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होने की वजह से वो अपने परिवार के साथ वहां पे फंस जाते हैं और ढूंढते ढूंढते उनको ये लाला जी की दुकान दिखाई देती है, जहां से उनको ऐसा लगा कि चलो कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, बच्चे भी हैं गाड़ी में। जब ये व्यापारी आकर के, शहर के व्यापारी आकर के लाला जी की दुकान में पहुंचते हैं और सामान खरीद रहे होते हैं, तब इनकी नज़र उस पत्थर पे पड़ती है। जैसे ही नज़र पड़ती है तो इन व्यापारी ने कहा इस दुकानदार को कि ये पत्थर कहाँ से मिला। तब इन्होंने वही कहानी दोहराई कि भाई मैंने एक मजदूर से लिया और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तब इन्होंने कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो। तब इस व्यापारी ने कहा कि साहब आप भी उसी दुकानदार की तरह, उस सेठ जी की तरह झिकझिक करोगे। मैंने कहा था 150 रुपए, वो कहता है 100 रुपए, और ये झिकझिक में मुझे नहीं घुसना। अगर आपको चाहिए तो 150 रुपए दो और ले जाओ। इमीडिएटली इस व्यापारी ने 150 रुपए दिया और पत्थर ले लिया। पत्थर लेकर के लौट गए, क्योंकि इस व्यापारी को, इस हीरो के व्यापारी को पता था कि एक बहुत ही नायाब हीरा है। लिया और वापस चले गए। जब वापस चले गए, दूसरे दिन वो गांव के जो सेठ जी थे, वो जो जौहरी थे, वो वापस आते हैं और कहते हैं कि भाई वो पत्थर कहाँ गया जिसको कि तुम 150 रुपए में देना चाह रहे थे, क्या 100 रुपए में देते हो मुझे? तब इस दुकानदार ने कहा कि वो तो पत्थर है ही नहीं मेरे पास, वो तो कल आपके जाने के बाद शहर से एक बड़े व्यापारी आए थे, उन्होंने मुझे 150 रुपए दिया और वो लेकर के चले गए। तब जाकर के
इस जौहरी ने बताया कि कितनी बड़ी मूर्खता की तुमने। वो एक नायाब हीरा था जिसका की दाम लाखों में था और तुमने सिर्फ 150 रुपए में दे दिया। मूर्ख हो तुम, बहुत मूर्ख हो। ये दुकानदार जिसने उस पत्थर को 1 किलो गुड़ देकर के खरीदा था, इसने कहा कि मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो उसका अंदाजा ही नहीं था कि ये कितना बड़ा नायाब हीरा है। आप तो अक्लमंद थे, आप तो समझदार थे, आप तो जौहरी थे, आपको तो पता था इसका मूल्य क्या है, लेकिन फिर भी उस 50 रुपए की झिकझिक की वजह से आपने नहीं लिया। आप तो मुझसे भी ज्यादा बड़े मूर्ख निकले। सो दोस्तों, ये कहानी उस जौहरी की, उस व्यापारी की या उस सेठ जी की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कई बार छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम बड़े बड़े फैसले लेना भूल जाते हैं। छोटे छोटे लोभ लालच की वजह से हम बड़े बड़े डिसीजंस लेना भूल जाते हैं। और जब तक हमें ये एहसास होता है कि ये डिसीजन, ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोई ना कोई बड़ा व्यापारी आकर के उस हीरे को, उस पत्थर को ले जा चुका होता है। सो दोस्तों, जिंदगी में भगवान हमें कई बार मौके देते हैं बड़े बड़े फैसले लेने का, लेकिन हम अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत की वजह से इन फैसलों को ले नहीं पाते और जब तक हमें एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। ये फैसले हमारे करियर से जुड़े हो सकते हैं, ये फैसले हमारे हेल्थ से जुड़े हो सकते हैं, ये फैसले हमारे रिश्तों से जुड़े हो सकते हैं, ये फैसले हमारे भविष्य से जुड़े हो सकते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें। सो दोस्तों, आज के दिन 2025 के पहले दिन मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको ये कहता हूं कि हम फैसले लेने में वक्त नहीं लगाएंगे, हम फैसले सही समय पे लेंगे, सही वक्त पे लेंगे और सही तरीके से लेंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। विश यू अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड अमेजिंग न्यू ईयर। 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन और आपका साल मंगलमय हो।